हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करती हैं। इन अबोव एक्टिविटीज़ यू सो द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द नंबर ऑफ रिएजेंट्स। हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ करी है उनमें देखा है कि मेटल है ना रिएजेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर, वो इसी मैनर में रिएक्ट क्यों करती है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इन द क्लास 9th। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, हम क्लास 9th में जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था उसको याद करेंगे। We learned that noble gases which have completely filled valence shell show little chemical activity। हम ये भी जानते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं जो कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, उनकी आउटर मोस्ट शेल जो होती है कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, तो वो लिटिल केमिकल एक्टिविटी शो करती है या वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell। और इसीलिए हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब कि कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस जो शेल होती है उनकी क्या टेंडेंसी होती है रिएक्टिविटी करने की। लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक लुकआउट देंगे अपना नोबल उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। We can see from table 3.3 that sodium atom has one electron in its outermost shell। जो सोडियम होता है उसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसकी outermost shell में। If it loses the electron from its shell M, then its L shell now become the outermost shell and that has stable octet। अगर वो अपनी बाहरी शेल जो कि M शेल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसकी L शेल जो होगी वो स्टेबल हो जाएगी, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी। The nucleus of this atom still has 11 protons but the number of electrons has become 10। उसके पास अभी भी 11 प्रोटॉन रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। इसीलिए जो नेट पॉजिटिव चार्ज होगा वो हो जाएगा Na+, यानी सोडियम जो होगा केटायन कहलाएगा क्योंकि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो डोनर बनेगा। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड इट रिक्वायर 1 more इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और जो क्लोरीन होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या कर लेगा, 7 के साथ दे नहीं सकता, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा जो कि आसान काम है। तो वो अपनी 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेगा, आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल कर लेगा। इसमें उसको कम एनर्जी लगेगी लेकिन वो लोनर हो जाएगा, लेने वाला हो जाएगा, इसलिए उस पर निगेटिव चार्ज लग जाएगा। If sodium and chlorine were to react, the electron lost by sodium could be taken up by chlorine। अगर सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जो खो दिया है, वो क्लोरीन ले लेगा। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। और मैंने बोला ही था कि जब भी क्लोरीन वो एटम ले लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। Because its nucleus has 17 protein and there are 18 electron in its K, L and M shell, this give us a chloride anion Cl-। क्लोरीन के न्यूक्लियस में अभी 17 प्रोटॉन रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे उसकी K, L, M शेल में, तो इसी वजह से उसमें नेगेटिव चार्ज लग जाएगा और वो क्लोराइड एनायन Cl- कहलाएगा। सो बोथ दीज एलिमेंट कैन हैव a give and take relation between them as follows। तो जो दोनों ही एलिमेंट होते हैं सोडियम एंड क्लोरीन, वो गिव एंड टेक जो रिलेशन है वो दिखाते हैं, शो करते हैं। जैसे यहाँ पर Na है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। उसकी फर्स्ट शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 1। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लोरीन में पहले में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये 7 के साथ दे नहीं सकता इसलिए 1 ले लेगा। तो दोनों आपस में शेयर करेंगे और एक क्या करेंगे, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम एंड क्लोराइड आयन होंगे ना वो अपोजिटली चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे और एक मतलब एक कंपाउंड बनाएंगे जिसे हम NaCl कहेंगे, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहेंगे। It should be noted that sodium chloride does not exist as a molecule but aggregates of oppositely charged ion। ये नोट भी किया जाना चाहिए कि जो सोडियम क्लोराइड है
वो मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एक अपोजिटली चार्ज आयन है, ठीक है। लेट अस सी फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयोनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड के अलावा हम एक और देखेंगे एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड का। जैसे यहाँ मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसकी फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 2। तो ये क्या करेगा, 6 ले नहीं सकता, 2 दे देगा। क्लोरीन में पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7, ये 7 दे नहीं सकता, एक ले लेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर हमें क्लोरीन के कितने एलिमेंट चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए ना, क्योंकि एक से तो वहाँ पर उसके पास में 2 एक्स्ट्रा हैं, वो एक को तो देगा नहीं, तो वो 2 क्लोरीन को देगा, इसलिए ये बन जाएगा MgCl2। तो कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर नॉन एज आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो इस मैनर में बने हुए हैं, जिसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है मेटल से नॉन मेटल तक, उनको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2? हम बता सकते हैं कि कौन इसमें से कैटायन है, कौन इसमें से एनायन है। तो Mg जो है वो दे देगा, देने वाला डोनर यानी कैटायन, Cl2 ले लेगा, लेने वाला लोनर यानी एनायन।